मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। हिजाब पर फिर लड़कियों की हुई बेइज्जती, कॉलेज के बाहर किया फिर से प्रिंसिपल ने। कई दिनों से चल रहे संवैधानिक अधिकार हिजाब पहनने को लेकर संघर्ष खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। दक्षिण कर्नाटका भाग के जिले बीजेपी पार्टी के गढ़ कहलाते हैं। उन्हीं में से उडुपी के कुंदापुर में जो बाकी किसी भी सरकारी कॉलेज में ना होने वाले नियमों को यहाँ के इलाकों में सरकारी प्रिंसिपल अपनी ड्यूटी भूलकर आज फिर से 28 लड़कियों को हिजाब पहनने की वजह से उन्हें गेट के बाहर डाला, जैसे कि इन्हें अब बीजेपी पार्टी कंगना रनावत के बाद पद्मश्री देकर सम्मान करने वाली हो। क्या सरकारी स्कूल कॉलेज में यही शिक्षा दी जाती है कि स्टूडेंट्स हिजाब पहने या ना पहने? आखिर ऐसे समाज को बांटने वाले लोगों को क्यों प्रिंसिपल के ओहदे पर बिठाया जाता है, जिनके काम सिर्फ देश के होने वाले भविष्य को सही शिक्षा देकर अच्छा नागरिक बनाने की बजाय ऐसे गलत सलूक करके बच्चों को कौन सी शिक्षा दे रहे हैं ये प्रिंसिपल? राज्य के किसी भी सरकारी कॉलेज के प्रिंसिपल ने आज तक ऐसे हरकत नहीं की, तो ये शिक्षक किस आधार पर इन्हें कॉलेज से बाहर निकाल रहे हैं? इसके बाद ये लड़कियां कॉलेज के बाहर घंटों इंतजार करती नजर आई। आखिर में कॉलेज को पुलिस सुरक्षा दी गई। इन मासूम लड़कियों से ऐसा क्या इन्हें डर लगा जो पुलिस की सुरक्षा लेने पर मजबूर हुए प्रिंसिपल साहब? हिजाब को लेकर यूटी कादर ने खोली जबान। मंगलुरु में पूर्व मंत्री और विधायक आखिरकार आज अपने नींद से जाकर प्रेस मीट करके उडुपी में चल रहे मासूम लड़कियों का हक हिजाब के संघर्ष पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कॉलेज में ऐसे मुद्दों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। हिजाब पहनना उनका संवैधानिक अधिकार है और यूनिफॉर्म के साथ दाखिल होना कॉलेज का नियम है। अगर दोनों में मामला नहीं सुलझता है तो कोर्ट में जाकर इंसाफ लेने की बात कही विधानसभा विपक्षी डेप्यूटी लीडर यूटी कादर ने। आखिर इस हिजाब को लेकर इतना बवाल क्यों खड़ा हो रहा है? क्या फायदा ऐसे मुद्दों से इन लोगों को जो इस मुद्दे को लेकर गोदी मीडिया मिर्च मसाले का तड़का देकर सुलझाने की बजाय और भी उलझा रही है? गैर कानूनी राशन सप्लाई पर रेड। गुलबर्गा शहर के अशोकनगर पुलिस की ओर से कार्रवाई करते हुए गुलबर्गा से किसी दूसरे जिले को कुल 30 टन सरकारी राशन चावल को सप्लाई किया जा रहा था। इस पर रेड करके पुलिस ने इन चावल की बोरियों को फूड अधिकारियों के हवाले करके मामले को दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई में जुटी है। सीएम बोम्माई सरकार का अब समय खत्म हो चुका है। सतीश जारकिहोली। कोप्पल में केपीसीसी कार्याध्यक्ष सतीश जारकिहोली ने कहा कि राज्य के सीएम बसवराज बोम्माई को सिर्फ 6 महीने के लिए सीएम बनाया गया था, वो समय खत्म हुआ है। इनके बाद दूसरे व्यक्ति को सीएम की गद्दी दी जाएगी, क्योंकि हर बार बीजेपी की सरकार में 3 लोग सीएम बनते हैं, ये परंपरा रही है। इस बार भी 3 ही बनेंगे और सीएम इब्राहिम की पार्टी से नाराजगी पर कहा कि सीएम इब्राहिम कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ेंगे। ये बात सिर्फ मीडिया में तोड़ मरोड़ कर बताई जा रही है। इब्राहिम ने गुस्से में आकर इस तरह का बयान दिया है, लेकिन वो कभी कांग्रेस का हाथ नहीं छोड़ेंगे, कहा सतीश जारकिहोली ने। बीसीएम हॉस्टल में अचानक डीसी का दौरा, चका स्टूडेंट के साथ खाने का स्वाद। उत्तर कन्नड़ जिलाधिकारी मुलाई मुगिलन अचानक जिले के 4 बीसीएम सरकारी बॉयज हॉस्टल पहुंचकर वहां के स्वच्छता और खाने की बिगड़ी व्यवस्था के हालात को देखकर संबंधित अधिकारियों की क्लास ली डीसी ने। इसके बाद स्टूडेंट्स के साथ बैठकर उन्हें परोसे जाने वाले खाने को खाकर उनकी समस्या को सुनने का काम किया है जिलाधिकारी ने। बंदूक दिखाने के आरोप में बीजेपी मुखंड पर मामला दर्ज। धारवाड़ तालुका वसाटोगुर गांव में भागप्पा नामी बीजेपी मुखंड की ओर से दुकान विवाद को लेकर झगड़े के चलते बीजेपी मुखंड की ओर से बंदूक दिखाकर डराया गया था। इस घटना पर जिला एसपी कृष्ण कांत ने कहा कि आर्म्स कानून के तहत आरोपी की गिरफ्तारी करके पिस्तौल का लाइसेंस रद्द करते हुए कोर्ट में मामला पेश किया जाएगा, कहा एसपी ने।
कोडवर्ड इस्तेमाल करके डिजिटल गांजे का व्यापार कर रहे लोगों की गिरफ्तारी। बेंगलुरु मारतहल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मूल उड़ीसा राज्य निवासी 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये लोग कोडवर्ड का इस्तेमाल करके बेंगलुरु में गांजे का व्यापार किया करते थे। इन्हें गिरफ्तार करके लाखों कीमत का 40 किलो गांजा सहित गुड्स वाहन को जब्त किया है पुलिस ने। कोरोना नियम उल्लंघन करके यात्रा उत्सव हुआ, एफआईआर दर्ज। राज्य में अब भी कोरोना का कहर थमा नहीं, जिसके चलते सरकार ने कुछ नियम लगाकर बड़े पैमाने पर होने वाले यात्रा महोत्सव को ना करने का आदेश दिया है। लेकिन गुलबर्गा जिला नलवार गांव में कई बार प्रशासन की ओर से कहने के बावजूद भी बड़े पैमाने में रथ खींचने का कार्यक्रम किया गया। पुलिस के रोकने पर भी कोई नहीं रुक पाया, जिसके चलते मंदिर कमेटी के 10 सदस्यों पर एफआईआर दर्ज करके इनकी गिरफ्तारी में जुटी है पुलिस। पुनीत राजकुमार के परिवार को मिलने पहुंचे एक्टर अल्लू अर्जुन। हाल ही में तेलुगु सिनेमा जगत के मशहूर फिल्म एक्टर अल्लू अर्जुन अपनी फिल्म पुष्पा के रिलीज के बाद बेंगलुरु में एक्टर पुनीत राजकुमार के अंतिम दर्शन को न आ पाने से आज उनके निवास आकर उनकी तस्वीर को नमन करके परिवार के बाकी सदस्यों को दिलासा देने का काम किया एक्टर अल्लू अर्जुन ने। लाखों का गांजा जब्त। बीजापुर जिला इंडी तालुका मिर्गी गांव निवासी चंदराम, जो अपने खेत के घर में गांजा जमा करके बेचने का काम किया करता था, जिसकी पुख्ता जानकारी के आधार पर एक्साइज विभाग पुलिस ने रेड करके कुल 2,20,000 कीमत के 11 किलो सूखा गांजा जब्त करते हुए चंदराम पर NDPS कानून के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।